Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. And if you like my video, so please like, share and subscribe it. Hello students, welcome back to my channel. So I am back again with a new video. So before I start this chapter, first of all tell me one thing. अगर आपको कोई कहीं आप जा रहे हो, आपको कोई फेरी मिल जाए, कोई परी मिल जाए और आपसे कहे कि मैं आप मांगो, मुझसे कोई वरदान मांग लो, कोई बोन मांग लो, जो भी तुम्हारी विश हो, तो आप क्या मांगोगे? जो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद होंगी वो मांगोगे, या बिना सोचा, या आपको कोई ज़रूरत होगी वो चीज़ मांगोगे, या फिर कुछ भी बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ भी मांग लोगे? नहीं ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, दैट इज विशेस ऑफ अ वुड कटर, मीन्स एक लकड़हारे की जो इच्छाएं हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वंस अ वुड कटर वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट enjoying the nature's beauty. एक बार की बात है, वुड कटर रहता है, लकड़हारा रहता है और वो जंगल जा रहा होता है और रास्ते भर में जो भी नेचर की ब्यूटी, जो प्रकृति की खूबसूरती रहती है उसको देखता रहता है, उसको एंजॉय करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है. सडनली देयर ही सॉ अ वेरी बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम. तो अचानक से क्या होता है कि उसके सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा सा विशालकाय सा पेड़ है. आई शुड कट दिस ट्री एज इट वुड गिव मी मोर मनी दैन एवर ही थॉट. तो जब उस पेड़ को देखता है तो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये जो पेड़ है ना वो उसको काट लेना चाहिए, तो क्योंकि इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा जितना कि मुझे आज तक नहीं मिला. द वुड ऑब्टेन फ्रॉम इट वुड बी इनफ फॉर हिज होल लाइफ. तो इस जो पेड़ को काट के जो मुझे वुड मिलेगी, जो लकड़ी मिलेगी, इससे वो इतना होगी, इतनी पर्याप्त होगी, इनफ होगी कि मैं पूरी जिंदगी उससे रह सकता हूँ आराम से. Thinking so, he raised his axe and chopped down the tree. To chop down the tree. तो ऐसा सोचते हुए उसने क्या किया, अपनी जो एक्स थी, जो अपनी कुल्हाड़ी थी, उसको उठाया और एकदम पेड़ को काटने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठा लिया. As he raised his axe, he heard a voice. और जैसे ही उसने अपनी एक्स को उठाया, अपनी कुल्हाड़ी को उठाया, वैसे ही उसको एक आवाज सुनाई पड़ी. Stop, please don't cut the tree. कि रुक जाओ, प्लीज इस पेड़ को मत काटो. एस्टोनिश्ड द वुड कटर स्टॉप्ड हिमसेल्फ. तो आवाज सुन के अचानक से वो एकदम बहुत ही ज्यादा एस्टोनिश्ड हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया वुड कटर, तो लकड़हारा, और वो रुक गया. ही सॉ ऑल अराउंड बट देयर वॉज नो वन. उसने चारों ओर देखा अपने, लेकिन वहां पे तो कोई नहीं था. अगेन ही रेज्ड हिज एक्स टू कट डाउन द ट्री. फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली कि पेड़ को काट लूं, चलो. प्लीज बी काइंड टू मी, do not cut the tree. Woodcutter ears again received these words. तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसने दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उठाई, फिर से उसके कानों में वही आवाज आई कि प्लीज मेरे लिए जो है वो काइंडनेस दिखाओ, थोड़ा सा दयालु हो जाओ तुम, प्लीज इस पेड़ को मत काटो. Woodcutter saw here and there, but there was no one. तो फिर से लकड़हारे ने क्या किया, इधर देखा उधर देखा, लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं था क्योंकि जंगल में वो अकेला था. ही वॉज क्वाइट परप्लेक्स्ड. वो अब क्या हो गया, एकदम परप्लेक्स हो गया. परप्लेक्स होता है कंफ्यूज, एकदम कि क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है और मुझे आवाज आ रही है बार बार, कौन मना कर रहा है मुझे रोकने से, पेड़ को काटने से कौन रोक रहा है. देन अ फेरी अपीयर्ड फ्रॉम द ट्री. तब क्या हुआ, अचानक से उसी पेड़ पे से एक परी उसके सामने प्रकट हो गई. आई एम ग्रीन एंजल ऑफ दिस ट्री. और उसने क्या बताया कि मैं जो हूँ वो ग्रीन एंजल हूँ इस पेड़ की. आई लिव इन इट्स ट्रंक ड्यूरिंग द विंटर्स. और ठंड के समय जब विंटर्स होता है तो मैं क्या रहती हूँ, इसके ट्रंक में रहती हूँ, इसके तने में रहती हूँ. आई लिव इन इट्स ब्रांचेस ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और जब स्प्रिंग सीजन होता है तब मैं इसकी ब्रांचेस में रहती हूँ, इसकी शाखाओं में रहती हूँ. एंड ड्यूरिंग द समर्स आई लिव इन इट्स लीव्स. और जब समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो मैं इसकी पत्तियों में रहती हूँ. इफ यू वुड कट दिस ट्री आई वुड बी होमलेस. तो अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी, मेरा तो कोई घर ही नहीं रह जाएगा, फिर मैं रहूंगी कहाँ पे. प्लीज शो योर काइंडनेस एंड डोंट कट द ट्री. तो प्लीज तुम अपनी काइंडनेस दिखाओ और इस पेड़ को मत काटो.
फर्स्ट द वुड कटर गॉट सरप्राइज्ड टू सी अ फेरी। पहले तो जब लकड़हारे ने क्या देखा कि उसके सामने एक परी है तो एकदम से सरप्राइज हो गया कि अरे मैं किसको देख रहा हूँ। लेटर ही सेड टू हर, आई वुड बी काइंड इफ आई वॉज रिच इनफ टू ईट विदाउट कटिंग द वुड। तो फिर उसके बाद में पहले तो वो बहुत शॉक हो गया कि मैं सामने किसको देख रहा हूँ, मेरे सामने तो एक परी खड़ी हुई है। लेकिन फिर उसने बाद में क्या कहा कि ठीक है मैं तो काइंड हो जाऊंगा, लेकिन तभी जब मैं इतना रिच हो जाऊं, मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मुझे बिना लकड़ी काटे जो है मुझे खाने को इतना पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज माई ओनली ब्रेड एंड बटर। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, ये केवल मेरा ओनली ब्रेड एंड बटर होता है कि जो जीविका चलाने का साधन, कि अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। सो आई हैव टू कट डाउन द ट्री, तो मुझे इस पेड़ को काटना ही होगा। ग्रीन एंजल अगेन रिक्वेस्टेड द वुड कटर। तो जब ऐसा उसने लकड़हारे ने कहा तो उसने ग्रीन एंजल ने जो परी थी पेड़ की, उसने फिर से उससे रिक्वेस्ट की वुड कटर से, डू नॉट डिस्ट्रॉय माई हाउस, कि मेरे घर को तुम खराब मत करो, बर्बाद मत करो। आई विल फुलफिल योर 3 डिजायर्स इंस्टेड। तो कहती है कि बदले में बल्कि तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं जो होंगी, जो 3 डिजायर्स होंगी, मैं उसको पूरा कर दूंगी, बस तुम ये पेड़ मत काटो। नाउ द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी। तो अब ये ऐसा सुनकर कि उसकी तो 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, परी पूरा करेगी, तो वुड कटर जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ही स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ रिच विदाउट डूइंग एनी टास्क। तो अब क्या होता है, वो सपने देखने लगता है कि बिना किसी काम को किए वो रिच होने के सपने देखना शुरू कर देता है। ही एक्सेप्टेड फेरीज रिक्वेस्ट, और वो फेरी की रिक्वेस्ट जो रहती है वो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि ठीक है मैं पेड़ को नहीं काटूंगा, बदले में तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर देना। ही रैन बैक टू होम एंड टेल ऑल स्टोरी टू हिज वाइफ। तो वो दौड़ के अपने घर जाता है वापस, और वहां पे उसकी जो वाइफ रहती है उसको सारी कहानी बता देता है कि उसके संग क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आई गॉट अ बिग ट्रेजर टूडे, सेइंग दिस द वुड कटर स्टार्टेड डांसिंग। और उसने क्या बोला, अपनी वाइफ से क्या बोला कि मुझे आज एक बहुत बड़ा सा खजाना हाथ लग गया है, और ऐसा कहकर वो अब क्या करने लगा, डांसिंग शुरू हो गई, वो नाचना शुरू कर दिया उसने खुशी के मारे। द वुड कटर नरेटेड द होल इंसिडेंट टू हिज वाइफ, बोथ फेल्ट जॉयड। तो वुड कटर ने सारी जितना भी घटना हुई थी उसकी जो उसके साथ जंगल में, उसने सारा का सारा अपनी वाइफ को बता दिया, और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए, वुड कटर और उसकी वाइफ। A little later, woodcutter asked his wife something to eat. और कुछ ही समय बाद क्या हुआ, वुडकटर ने अपनी वाइफ से कहा कि थोड़ा कुछ मुझे खाने को दे दो। His wife replied, "You are quite early, so I have not prepared to eat. Let me prepare some food." तो उसकी वाइफ ने क्या उसको रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि तुम चूंकि आज बहुत जल्दी आ गए हो तो मैं तो इस समय तक खाना नहीं मैंने प्रिपेयर किया था, तो ठीक है मुझे खाना बनाने दो। The woodcutter stopped her wife and asked for one of his 3 wishes. तो वुडकटर ने उसको खाना बनाने से अपनी वाइफ को रोक दिया और उसको अपने 3 विशेस के बारे में कहा। His first wish was hot pudding and sweets to eat. तो उसकी पहली इच्छा क्या थी, उसने पहली डिजायर अपनी रख दी कि काश मुझे हॉट गरम गरम खीर मिल जाए और मिठाइयां मिल जाए खाने को। As he uttered His wish of sweets and pudding came before him. और जैसे ही उसने अभी अटर किया, जैसे ही अपने मन में उसने बोला, और वैसे ही उसकी इच्छा जो थी खाना पुडिंग की और स्वीट्स की, वो उसके सामने आ गई। द वुड कटर इंजॉयड द पुडिंग एंड स्वीट्स। तो जो वुड कटर था वो तो खाने लगा, उसको एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसकी विश थी कि उसको पुडिंग मिल जाए, स्वीट्स मिल जाए खाने को। He said his wife to eat them, but his wife got angry as he wasted one wish for food. तो उसने अपनी वाइफ से भी कहा कि तुम भी खा लो ये पुडिंग को, लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि फालतू में उसने एक खाने के लिए खाली अपनी एक विश जो थी वो फेरी के द्वारा वो बर्बाद कर दी, वेस्ट कर दी फालतू की। इन हर एंगर ही अटर्ड। अब वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने गुस्से में ही क्या बोला अपने मन में, यू हैव वेस्टेड वन बोन, नाउ विश दिस पुडिंग गॉट स्टिक ऑन योर नोज। तो गुस्से में क्या बोलती है कि तुमने तो एक बूंद तो अपना बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो अब तुम यही विश करो कि जाए और ये जो पुडिंग है वो तुम्हारी नोज में फंस जाए। As he uttered these words,
पुडिंग स्टक ऑन हिज नोज, और जैसे ही वुड कटर ने ये वर्ड बोले वैसे ही जो पुडिंग थी वो उसकी नोज में फंस गई, नाक में। हिज वाइफ वॉज स्टिल मर्मरिंग फॉर आस्किंग फॉर मनी बाई बून, लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसकी नाक में एक तो वुड कटर की नोज में पुडिंग फंस गई थी, स्टक हो गई थी, और फिर दूसरे उसकी जो वाइफ थी तो वो उसको बार बार बोले जा रही थी कि अब तुम जो तीसरी विश है वो बून में जो है तुम उससे मांग लो, कि मनी मांग लो, पैसे मांग लो, तीसरी विश कम से कम। द वुड कटर फेल्ट इंसल्टेड एंड इरिटेटेड, लेकिन जो वुड कटर था तो उसकी नाक में जब पुडिंग फंस गई तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई, उसको लगा कि मेरी तो इंसल्ट हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान भी हो गया, इरिटेट हो गया। तो कहता क्या है, ओह यू आर अ बिग फूल, देयर इज हॉट पुडिंग स्टक टू माई नोज एंड यू आर आस्किंग फॉर मनी। तो कहता है, ओ तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, एक तो मेरी नाक में पुडिंग फंस गई है और तुम अभी भी तुम पैसा मांग रही हो। आई विश द पुडिंग ऑफ माई नोज शुड वैनिश इमीडिएटली, मैं तो चाहता हूँ कि जो पुडिंग मेरी नोज में फंस गई वो तुरंत की तुरंत वैनिश हो जाए, तुरंत गायब हो जाए। द पुडिंग वैनिश्ड सून, और जैसे ही उसने ये वर्ड बोला वैसे ही वो जो पुडिंग थी उसकी नोज में फंसी हुई वो वैनिश्ड हो गई, वो गायब हो गई। एंड हिज ऑल 3 विशेस ऑल्सो फुलफिल्ड, और उसकी जो 3 विश जो फेरी ने दी थी वो भी फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। सो स्टूडेंट्स, हाउ वॉज द स्टोरी? कि आपको क्या लगता है उसकी तीनों विश पूरी हो गई, या आप होते तो क्या मांगते, ऐसी विश मांगते? सो what moral did you learn? We learned from this story that we should act wisely and we do not act in anger. कि हमें कुछ भी गुस्से में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसको बहुत ही अच्छे से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उसके बाद सोचने के बाद ही बहुत ही वाइजली कोई भी काम करना चाहिए। जैसा कि वुड कटर ने और उसकी वाइफ ने किया वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे।